मुरहेठ पंचायत के समस्त जनता का मैं अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले मैं 27 तारीख को नामांकन कराने जा रहा हूं। इसी संदर्भ में मैं पूरे पंचायत वासियों को अपने तरफ से 27 तारीख का हकार देना चाहता हूं कि सभी लोग मेरे साथ चलें, नॉमिनेशन की प्रक्रिया को चलकर पूरा करें। क्वारंटीन से एक वीडियो भी बड़ा तेजी से वायरल हुआ था, जहां कुछ लोगों के साथ आपकी हाथापाई हुई थी। वो वीडियो आखिर था क्या? मैं मुरहेठ पंचायत के मतदाता भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा कि 2 बार उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और यदि मेरे काम से वो संतुष्ट हैं, मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से संतुष्ट हैं, तो कृपया मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनावें। सुनो सुनो सब लोग, नाच जिम्मेदारी अच्छी पंचायत आम चुनाव के आयल ये बारी छी। अधिकार से अपन गांव के सेवक चुनेंगे अब बारी अच्छी। सुनो सुनो घर से निकलो सब वोट डाले चलो, के बनती न गांव के सेवक मिली जुली का सब तय करूं, सब मिलकर तय करूं। मतदान करना आपका संवैधानिक अधिकार है। वोट डालकर एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपना प्रतिनिधि खुद चुने, जो आपका, आपके द्वारा, आपके लिए हो। बिहार में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे सरगर्मी पर है। बेनीपट्टी प्रखंड में नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है कल से, और आज हम पंचायतों का पंचायतनामा लेकर के आज पहुंचे हैं मुरहेठ पंचायत, जहां निवर्तमान मुखिया ममता देवी हैं, पुनः जनता के बीच में जा रही हैं। और आज हमारे साथ उनके पति निवास जी मौजूद हैं। निवास जी चूँकि 5 साल तक जनता के बीच में रहे हैं, जनता के कामों को उन्होंने देखा है और किया है। हम उनसे भी पूछेंगे, चूँकि मुखिया जी जनता के बीच में हैं, व्यस्त हैं, इसीलिए हम सीधे उनके पति से ही उन पंचायत को लेकर के सवाल करेंगे। निवास जी, BNN पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपका मैं अभिनंदन करता हूं और मुरहेठ पंचायत के समस्त जनता का मैं अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं 27 तारीख को नामांकन कराने जा रहा हूं। इसी संदर्भ में मैं पूरे पंचायत वासियों को अपने तरफ से 27 तारीख का हकार देना चाहता हूं कि सभी लोग मेरे साथ चलें, नॉमिनेशन की प्रक्रिया को चलकर पूरा करें। अभी बिहार में जहां जहां चुनाव हुए हैं निवास जी, निवर्तमान मुखिया के लिए काल साबित हो रहा है, और आप हिम्मत दिखा रहे हैं दूसरे टर्म के लिए, जनता के बीच आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जनता आपको जो है पुनः आशीर्वाद देगी, तो क्यों दे? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। लगातार 2 पंचवर्षीय जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और जनता के प्रति जो भी काम, सरकार के द्वारा जो भी काम दिया गया है, उसको धरातल पे हमने समान व्यवस्था में लागू किया है। और जो भी योजना है, या PM आवास हो, या पेंशन की योजना हो, या कन्या विवाह हो, सरकार के द्वारा जो भी अलॉटमेंट पंचायत को दिया गया है, उसको मैंने समान रूप से जनता के बीच रखा है। जनता के सुख दुख में मैं हमेशा शामिल रहता हूं। गली गली 7 निश्चय के द्वारा या इससे पूर्व भी सभी सड़कों का निर्माण ग्राम पंचायत के स्तर से कराया गया है। इसी सब मुद्दा को लेके मैं जनता के बीच हूं और मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार भी जनता का पूर्ण समर्थन मुझे प्राप्त होगा। अधिकांश मुखिया की कुर्सी के जाने के पीछे एक लबोलुआब यह सामने आ रहा है कि 7 निश्चय योजना जो जनरल योजना है, उसकी नाकामियों को लेकर के जनता का खीज या गुस्सा मुखिया और संबंधित वार्ड सदस्य पर पड़ रहा है। आपके पंचायत की 7 निश्चय की योजनाओं की स्थिति क्या है? देखिए, मेरे यहाँ शायद आपको पत्रकार महोदय ब्लॉग के माध्यम से भी पता हुआ होगा, बेनीपट्टी में 33 पंचायत है, जिसमें से एक मेरा पंचायत है, जहां 7 निश्चय का जो योजना नल जल, खासकर गली नली तो हुआ ही है, लेकिन नल जल मेरे यहाँ 14 वार्ड है। 14 वार्ड में 15 योजना चली है। एक वार्ड में 2 योजना है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ 2 योजना किया गया। और 15 का 15 योजना कहीं 1 साल से, कहीं 2 साल से, कहीं 1.5 साल से, कहीं 7-8 महीना से पूर्ण रूप से आज के डेट तक चालू है।
आप भौतिक सत्यापन भी कर सकते हैं, जनता से आप पूछ भी सकते हैं। तो आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना अच्छी है, तो गली नली या फिर आगे आप जो चुनाव लड़िएगा उसका प्राथमिक मुद्दा क्या होगा? मुद्दा एक ही होगा, क्योंकि 7 निश्चय के द्वारा जो राशि हमें मिली उसमें अधिकांश राशि नल जल योजना में चली गई। जो राशि बची उससे गली का निर्माण कराया गया है। अब आगे जो मेन प्राथमिकता होगी जल निकासी, तो नाला निर्माण प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक टोले में नाला का निर्माण किया जाए, जिससे कि पानी निकासी की संभावना बनी रहे और लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। कोरोना का 2 लहर हमने देख चुका है मुखिया जी। कोरोना के दोनों लहरों में जैसा कि क्षेत्र में भी लगातार सामने आ रही है बात कि मुखिया की निष्क्रियता काफ़ी थी। आपके पंचायत की स्थिति क्या थी? मेरे पंचायत में सरकार का जो गाइडलाइन था उस अनुसार हमने 2 लहर आया था। तो फर्स्ट लहर में हम लोगों ने पूरा पंचायत में वो एक केमिकल सरकार के द्वारा दिया गया था, केमिकल का नाम अभी मुझे पता नहीं है उसका, नहीं दूसरा एक केमिकल था जो हाँ छिड़काव पूरे पंचायत स्तर पे सभी वार्डों में किया गया है। हाई स्कूल, लोहा हाई स्कूल में मैंने आइसोलेशन सेंटर बनाया था, मतलब कि क्वारंटीन सेंटर, जी वहाँ लगभग 250-300 बाहर से व्यक्ति आए थे। उनकी समुचित रहने की व्यवस्था, उनका भोजन, 3 टाइम सुबह में नाश्ता, 3 में भोजन, रात में भोजन, ये सारा मेरे तरफ से सारा चीज़ किया गया। और जो भी लोग यहाँ थे वो सभी अपना क्वारंटीन का समय पूरा करके यहाँ से अपने अपने घरों को गए हैं। ये व्यवस्था हमारे द्वारा किया गया था। क्वारंटीन की जहाँ तक चर्चा की है आपने निवास जी, क्वारंटीन से एक वीडियो भी बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ था, जहाँ कुछ लोगों के साथ आपकी हाथापाई हुई थी। वो वीडियो आखिर था क्या? जी, कुछ जो ये बात आपकी सही है, एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जबकि ये दिशा निर्देश था कि क्वारंटीन एरिया में बाहरी लोगों को नहीं जाना है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पे जाके चाय बेचना, हो हल्ला करना, सिगरेट बीड़ी गुटखा बेचना, इसी कारण लोगों के द्वारा मुझे शिकायत प्राप्त हुई। तो हम लोग गए सामाजिक स्तर पे, तो कुछ वहाँ पे असामाजिक तत्व थे जिनसे हाथापाई हो गई। बाद में मैंने अरेर थाना को इस संदर्भ में फ़ोन करके बताया, तो वो लोग आए, उन लोगों को पकड़ के ले गए। बस इतनी सी बात थी और कोई नहीं थी। आप अगर चुनाव, आपकी जो धर्मपत्नी है ममता देवी, अगर उन्हें मुरेठ पंचायत की मतदाता अगर पुनः आशीर्वाद दे, तो 5 ऐसे कार्य योजना बताएं जो इन 5 वर्षों में आपके द्वारा, मुखिया जी के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। सबसे पहले मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि नाला का निर्माण प्रत्येक वार्डों में कराया जाएगा। सोलर स्ट्रीट लाइट जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो आने वाली है भविष्य में, सभी गलियों को सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग किया जाएगा। प्लस बहुत जगहों पर सोख्ता का निर्माण भी करवाना है। जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ भी लगने चाहिए, जो मनरेगा के थ्रू हम लोग इससे भी पहले प्रयास कर चुके हैं कि जहाँ जहाँ निजी ज़मीन है लोगों के पास, और जो ज़मीन अपना देकर उसमें हरियाली के तहत प्लांटेशन करवाना चाहते हैं, तो ये सब कार्य किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि लोगों के विश्वास पर आप पुनः खरा उतरेंगे? जी, मुझे तो पूरा विश्वास है और लोगों का आशीर्वाद भी है, जैसा मैं माहौल देख रहा हूँ। क्योंकि लगभग 90% जो हमारे मतदाता हैं वो हमारे काम से खुश हैं, और बोलचाल की भाषा में बोला भी जा रहा है कि नहीं मुखिया जी आपको वोट दिया जाएगा। तो मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूं कि जनता का आशीर्वाद मुझे पुनः प्राप्त होगा। अगर आप मुखिया के पति हैं, सारा काम 5 साल आपके द्वारा किया गया है, जनता से अगर कुछ अपील करना चाहते हैं तो BNN के माध्यम से आप अपील कर सकते हैं। मैं मुरेठ पंचायत के मतदाता भाइयों बहनों से यही अपील करूंगा कि 2 बार उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, और यदि मेरे काम से वो संतुष्ट हैं, मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से संतुष्ट हैं, तो कृपया मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनावें। तो ये थे मुरेठ पंचायत के निवर्तमान मुखिया ममता देवी के पति निवास कुमार राय, जिनका कहना है कि अगर मुरेठ की जनता उन्हें, उनकी धर्मपत्नी को पुनः आशीर्वाद देती है, तो उनकी जो कार्य योजनाएँ हैं, 5 कार्य योजनाओं पर उन्होंने बात किया है, जिस कार्य योजना को धरातल पर उतारेंगे। BNN न्यूज़ के लिए
कन्हैया मिश्रा।